अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकाता। प्यारे दोस्तों, आज हम कुरान पाक के एक बहुत ही खास मौजूद पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगियों में बहुत अहमियत रखता है। कुरान हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाता है जो हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाती हैं। उनमें से अदल, इंसाफ और सच्चाई बहुत जरूरी है, क्यों न कहीं ये खूबियां हमारे माशरती निजाम की बुनियाद हैं। यह ऐसी खूबियां हैं जो इंसान को इंसान से जोड़ते हैं और माशरती हम आहंगी को फरोग देती हैं। यही तो एक अच्छे माशरे की बुनियाद होती हैं, जहां हर फर्द को इंसाफ मिलता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी, यानी अल्लाह ताला हमें अदला और एहसान करने का हुक्म देता है ताकि हम एक बेहतर माशरा बना सके। ये आयत बताती है कि अदल करना सिर्फ एक अच्छा काम है, बल्कि अल्लाह का हुक्म है जो हमें हर हाल में पूरा करना चाहिए। कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर अदला और इंसाफ की ताकीद की गई है जो उसकी अहमियत को जाहिर करती है। यह सब बात की दिल है कि सलामान खूबियों को कितनी अहमियत देता है और हमें इन पर अमल करने की तरगीब देता है। कुरान पाकिया भी बताता है कि सच्चाई कार अस्तहयासल कामयाबी है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वत्तकुल्लाह वकूनू मअल सादिकीन। अत-तौबा हीनी मट्टी। इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया है कि वो सच्चे लोगों के साथ रहें ताकि उनकी जिंदगियों में बरकत हो, क्योंकि सच्चे लोग ही अल्लाह के पसंदीदा हैं और उनके साथ रहने से हमें भी अल्लाह की रजा हासिल होती है। अदल का मतलब है हर किसी को उसका हक देना बगैर किसी तफरीक के, चाहे वह अमीर या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। अदल का ऐसा तराजू है जो किसी भी तरफ नहीं झुकता बल्कि हमेशा तवाज़ुन बरकरार रखता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद को आदिल कहा है जो उसकी सिफात में से एक है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हर मामले में इंसाफ करता है और हमें रियासी की पैरवी करनी चाहिए। मुआशरे में अदल का होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह अमनावर सुकून की बुनियाद है। जब लोगों को उनका हक मिलता है तो अमनावर सुकून रहता है और मुआशरा खुशहाल होता है। जुल्म खत्म हो जाता है और लोगों में भाईचारा पैदा होता है। लोगों में भाईचारा पैदा होता है और सब मिलजुल कर रहते हैं। अदल सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी इंसान को फायदा देता है और इसकी इज़्ज़ा मिलती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा हकमतुम बीनल नास नतहकुमु बिल अदल, यानी जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ से करो बगैर किसी जानिबदारी के। ये आयत हमें बताती है कि अदल सिर्फ हुक्मरानों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर इस शख्स की जिम्मेदारी है जो किसी भी मामले में फैसला करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कुरान पाक में इंसाफ करने कुछ आसान असूल बताए गए हैं जो हमारी जिंदगी में अदल व इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए नहायत अहम है। इनमें से एक ही है कि फैसला करने से पहले तमाम लोगों की बात गौर से सुनी जाए ताकि किसी की हक तलफी न हो। किसी एक ही बात पर अंधा यकीन नहीं किया जाए बल्कि तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, फस्तमी लिमा युहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाहु लका मक़ीस, यानी जो कुछ तुम्हारी तरफ वही की जा रही है इसे गौर से सुनवावर सब्र कर यहाँ तक का अल्लाह ताला तुम्हारे हक में फैसला फरमा दे, क्योंकि अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर होता है। दूसरा मासूल यह है कि फैसला करते वक्त किसी का साथ न दो बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे करो, चाहे वह रिश्तेदार हो या दोस्त, अमीर हो या गरीब, सबके साथ ही कसा सलूक करो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ खाना कुर्बाइनुआ फ़अक़्निनाम, बस से यानी जब तुम बात करो तो इंसाफ से करो, जो है वह करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो, क्योंकि इंसाफ सबके लिए बराबर है। इंसाफ का तीसरा मासूल यह है कि फैसला साबरा और तहम्मुल से किया जाए ताकि कोई गलती ना हो। जल्दबाजिया और गुस्से से काम न लो, क्योंकि ही इंसाफ के तकाजों के खिलाफ आए, क्योंकि गुस्से में इंसान से गलती हो सकती है।
और यह गलती किसी के हक में नुकसानदेह साबित हो सकती है, और गलत फैसला से बड़ा जुल्म कोई नहीं, क्योंकि यह माशरत या इंसाफ को मुतासिर करता है। सच्चाई एक ऐसा रोशन चिराग है जो इंसान की जिंदगी को रोशन करता है। सच्चाई ईमान का हिस्सा है। एक सच्चा इंसान ही अल्लाह ताला के करीब हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहा लदीन आमनू अत्तकुल्लाह वकुलू कौलन सदीदा, यानी ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सच्ची बात कहो। सच्चाई या इंसान को दुनिया और आखिरत में इज्जत देती है। एक सच्चा इंसान हमेशा लोगों का एहतराम पाता है। इसके बरक्स झूठा इंसान को जलील करता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्मा यफ्तरियल कज़िबला यल्लाहिल ला युमिनून बायातिल्लाह इन्नहल वहनफ है, यानी अल्लाह पर झूठ वही लोग गढ़ते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते। ये आयत बताती है कि झूठ बोलना कफर की निशानी है। सच बोलने के बहुत से फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ही है कि सच बोलने वाला अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करता है, और अल्लाह की रज़ा ही असल कामयाबी है। सच बोलने से इंसान का दिल मुतमईन रहता है। इसे किसी किस्म का खौफिया डर नहीं रहता। मुआशरे में सच बोलने से एतमाद पैदा होता है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। जब लोगों में एतमाद पैदा होता है तो मुआशरा मजबूत होता है और तरक्की करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीन जाऊ वामिन बादहिम यकूलून रब्बना अग़फिर लना वलिइख्वानिन अल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान। अल हशर, यानी और जो लोग इनके बाद आए वो कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें बख्श दे और हमारे इन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। कुरान पाक की तालीमात को अपनी जिंदगियों में लाना भी बहुत जरूरी है। कुरान हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं उतारा गया, बल्कि उस पर अमल करने के लिए उतारा गया है। जब हम कुरान की तालीमात पर अमल करेंगे तो हमें उनके फायदे जरूर मिलेंगे। आज हमने कुरान पाक में अदल, इंसाफ और सच्चाई की अहमियत पर रोशनी डाली है। यह ऐसी खूबियां हैं जो इंसान को बुलंदी की तरफ ले जाती हैं। हमें चाहिए कहान खूबियों को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाए और दूसरों को बयान पर अमल करने के तरगीब दे। अल्लाह ताला हमें कुरान पर अमल करने वाला बनाए और हमें अदल, इंसाफ और सच्चाई का रास्ता अख्तियार करने के तौफीक अता फरमाए। आमीन। जब माशरे में अदला और इंसाफ होगा, सच्चाई ज्यादा होगी तो वह माशर यकीनी तौर पर तरक्की करेगा। ऐसे माशरे में खुशहाली आती है, लोग सुकून से जिंदगी गुजारते हैं। उसके बरक्स जहां जुल्म, नाइंसाफी और झूठ वहां तबाही ही होती है। तारीख बताती है कि जन कौमों ने अदला और इंसाफ और सच्चाई को अपनाया वह कामयाब रहे, और जन कौमों ने अनासूलों को छोड़ दिया वह खत्म हो गए। हमें अपने बुजुर्गों के नक्शदम पर चलते हुए अदला और इंसाफ, सच्चाई को मजबूती से पकड़ना होगा ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें।